देखिए, इस मानसून सत्र में विपक्ष के विध्वंसकारी अवरोध के बावजूद जो 3 महत्वपूर्ण बिल पास हुए। एक डाटा प्रोटेक्शन का बिल पास हुआ जो नागरिकों की निजता की को सुरक्षित करता है, प्रोटेक्ट करता है। हमारे जीवन के संबंध में जितने हमारे आयाम हैं, उस डाटा का कोई भी सार्वजनिक उपयोग अब नहीं कर सकता बिना हमारी अनुमति का। यानी हम खरीद बिक्री के साधन अब नहीं रहेंगे। एक दूसरा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल पास हुआ जो दिल्ली राज्य के अधिकारों को परिभाषित करता है, जिससे राजधानी के रूप में दिल्ली सुचारित रूप से कार्य कर सके। तीसरा, मीडिएशन बिल पास हुआ जिसमें झगड़ों को सिर्फ न्यायालय से बाहर, न्यायालय में ही ना हो, न्यायालय से बाहर समुदाय के स्तर पर, संगठनों के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर एक वैधानिकता दी गई। उसके कुछ ऐसे तरीके बनाए गए जिससे न्यायालय पर भी वजन कम पड़े और बाहर उसका सुलझाया जा सके। चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, विपक्ष ने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम किया। 3 दिनों तक बहस में विपक्ष एक भी ऐसी बात नहीं कर पाई जो अर्थव्यवस्था, संस्कृति, सामाजिक जीवन के संबंध में हो, जिसमें सरकार की विफलता दिखा सके। कोई तर्क तथ्य नहीं था। गृह मंत्री अमित शाह जी ने और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 2-2 घंटे के अपने भाषणों में उन सभी बिंदुओं को रखा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपनी सफलता को रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने 4 बातें कही। पहला, तुष्टीकरण को समाप्त करने के लिए अभियान। दूसरा, परिवारवाद को लोकतंत्र से पूरी तरह समाप्त किया जाए, जो सूक्ष्म स्तर पर, स्थूल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हो, वो एक अभियान है। तीसरा, भ्रष्टाचार को समाप्त करना। और चौथी बात, प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि अगले टर्म के आरंभ में ही भारत की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर से, दुनिया में 5वें नंबर से 3रे नंबर पर ले जाने की उन्होंने एक तरह से कहा। ये मोदी की गारंटी है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि देश के लिए होगी यदि भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था अगले 2-3 साल में बनती है। ये एक बड़ी उपलब्धि रही। सर, इन दिनों जो बिहार में पिछले दिनों जो है 14 अगस्त को समस्तीपुर में जो है मोहनपुर के थाना अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दिया गया है, इसको किस नज़रिए से आप देख रहे बिहार? देखिए, जब जंगल राज आता है तो जंगल राज की परिभाषा यह है कि सबसे कमज़ोर आदमी भी सबसे बलिष्ठ व्यक्ति की हत्या कर सकता है और पूरा समाज अनिश्चितता में होता है। ये जंगल राज की परिभाषा होती है। आज जिस पुलिस से सुरक्षा की एक्सपेक्टेशन था, उसी पुलिस की हत्या हो और कोई भी आदमी अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। जो घोटाले करने वाले लोग हैं, माफिया के रूप में ये सरकार चला रहे हैं। जहाँ भी उन्हें अवरोध होता है, बेहिचक बिना किसी डर का अवरोधक को समाप्त करते हैं। यदि उनका अवरोध पुलिस है तो पुलिस को समाप्त करेंगे, सामान्य नागरिक है सामान्य नागरिक को समाप्त करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस अनिश्चितता के और खौफ के माहौल में व्यवसाय समाप्त हो जाएगा। बिहार में निवेश नहीं हो रहा है, पूरे देश के सभी राज्यों में निवेश हो रहा है, बिहार को छोड़कर कोई भी निवेशक बिहार नहीं आ रहा है। यह नीतीश कुमार जी को आत्मलोचन करने की जरूरत नहीं है। अब आत्मसमर्पण करने का समय आ गया है। आत्मलोचन का समय समाप्त हो चुका है। यह सरकार आत्मसमर्पण करके सत्ता से बाहर जाए। जो सामाजिक संस्थाएं हैं, यदि वे विवादों को सुलझाते हैं तो न्यायालय पर जोर कम पड़ेगा और समाज में सहृदयता और सौहार्द जल्दी लौटेगा। ये मीडिएशन बिल आए। इस तरह के कानूनों पर विपक्ष ने कोई भागीदारी नहीं दिखाई, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। राज्यसभा में वो बहिष्कार किया, लोकसभा का बहिष्कार किया। सबसे खतरनाक स्थिति यह है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों, प्रधानमंत्री पर सदन के भीतर कभी अपशब्द नहीं बोला जाता था। स्वयं विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री जी के प्रति अपशब्द का प्रयोग किया। विपक्ष जो स्ट्रीट में झगड़ा होता है, वह स्थिति पैदा करते हुए वेल में आना, चेयरमैन के चेयर तक आना, नारे लगाना और प्रधानमंत्री जी के भाषण के समय में नारे लगाना, यह विपक्ष ने संसदीय जनतंत्र की तौहीनी करने का काम किया। इसके बावजूद हमने, सत्तारूढ़ पार्टी ने सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार बहस की, जिसमें बीजू जनता दल शामिल था, आंध्र प्रदेश के YSR रेड्डी की पार्टी शामिल थे,
कुछ हद तक टीडीपी शामिल था। अनेक पार्टियों ने उसमें अपनी सहमति दिखाई। प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने मणिपुर पर साफ साफ जवाब दिया। वहाँ मैती और कुकी के बीच में जो लंबे समय से एक विवाद था, वह न्यायालय के एक निर्णय ने उसमें आग लगाने का काम किया। उसके कारण एक हिंसा हुई और बहुत ही निंदनीय, जिसकी प्रधानमंत्री जी ने निंदा की। सरकार ने अपील की वहाँ शांति लौटेगी। सरकार ने बताया किस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को रोककर 7 दशकों तक नॉर्थ ईस्ट को भारत से एक तरह से अलग रखा गया था। प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में सभी नॉर्थ ईस्ट की राजधानियों को एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। आज नॉर्थ ईस्ट सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं होकर भारत की विकास में और लोकतंत्र में सक्रिय साझेदार है।